वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब यहाँ पे बता देती हूँ कि श्री कृष्ण ने हालांकि सुदामा के साथ कुछ भी नहीं भेजा, सुदामा को कुछ भी नहीं दिया विदाई के समय, लेकिन उन्होंने अपने चमत्कार से जो सुदामा का जो गांव था, सुदामा की जो नगरी थी, उसको द्वारका नगरी की तरह ही सुंदर और महलों से भर दिया। उस गांव को एकदम ही उसको बदल दिया था और सुदामा की गरीबी है वो उसको दूर कर दी थी। तो जब सुदामा जी अपने गांव लौटे तो उनको एकदम ही परिवर्तन मिला। जैसे वो द्वारका नगरी छोड़ के आए थे वैसा ही वैसा उसे वहाँ पे महल, राजमहल, हाथी, घोड़े वो सारे उसे वहीं दिखाई दी। तो वो इसी सोच विचार में डूबे थे और वो तो अपनी झोंपड़ी को ही ढूंढ रहे थे, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, बच्चों को ढूंढ रहे थे और अपनी झोंपड़ी को तलाश रहे थे। तो अब इसमें पढ़ते हैं पहले इसका प्रसंग। तो प्रसंग में वही होगा कि प्रस्तुत पद नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित सुदामा चरित से लिया गया है और इसमें बताया गया है सुदामा जी अपने नगरी में लौट आते हैं तो श्री कृष्ण ने उस गांव को पूरी तरह बदल दिया था और उस गांव में सुदामा जी घूमते हुए अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं। व्याख्या करते हैं। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसो ही यानी वैसा ही, राज समाज बने, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़े, घने मन में घना, संभ्रम भ्रम, छायो छाया हुआ है। तो इसमें द्वारिका से जब सुदामा जी अपनी नगरी में लौटते हैं तो ये सोचने लगे, उसमें देखते हैं कि यह भी द्वारिका जैसी ही है, द्वारिका जैसे ही उसमें महल है, वैसा ही राज समाज है, वैसा का वैसा ही है और यहाँ पर भी अनेक गज हाथी है, बाजी घोड़े हैं, यहाँ पर भी अनेक हाथी और घोड़े हैं। और ये जब स्थिति महल, बड़े बड़े महल देखकर, हाथी देखकर और घोड़े देखकर उनके मन में भ्रम छा गया। क्या भ्रम छाया है कि मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, उनके मन में भ्रम आया है। केंधो यानी कहीं, पर्यो कहूँ मार्ग भूली, तो कह रहे हैं कि केंधो पर्यो यानी कहूँ, कहूँ यानी कहीं, मार्ग यानी मार्ग, भूली यानी भूल कर, कि कहीं में उनके मन में ये भ्रम आ गया कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूलकर किसी दूसरी जगह तो नहीं आ गया हूँ। कि फेरी के मैं अब द्वारकायो, या फिर फेरी यानी फिर के या घूम कर मैं अब द्वारका यानी द्वारका नगरी में वापस न आ गया हूँ, या फिर मैं घूम फिर के वापस द्वारका नगरी में ही तो न आ गया हूँ। यह उनके मन में भ्रम छा रहा था। भोन बिलोकिबो को मन लोचत, भोन यानी भवन, बिलोकिबे बिलोकन यानी देखने के लिए, मन लोचत कि सुदामा का मन है वो अपना घर देखने के लिए उत्सुक हो रहा है, अपना मन घर देखने के लिए उनका मन लोच रहा है, उत्सुक हो रहा है। सोचत ही सब गांव मंझायो, और ये सोचते सोचते वह पूरा गांव मंझायो यानी छान मारा, पूरा गांव में वो घूम लिए और पूरे गांव को छान मारा, लेकिन अपना भवन यानी अपना घर है वो उनको नहीं मिल रहा। अपने मन को ढूंढने हुए उनका मन सोच रहा है। पूछत पांडे कि पंडित जी बार बार पूछ रहे हैं, फिरे सब सो यानी सभी से, कि पंडित जी है वो बार बार फिर के सबसे पूछ रहे हैं, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन वो अपनी झोंपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाए। लेकिन झोंपड़ी अब कहाँ मिलेगी उनको, झोंपड़ी तो महल में परिवर्तित हो गई है। श्री कृष्ण जी अपने माया से पूरे उस गांव के जितने भी घर थे उनको महल में परिवर्तित कर दिया है, लेकिन सुदामा जी तो झोंपड़ी छोड़ के गए थे, तो वो बार बार अपनी ही झोंपड़ी को खोज रहे हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराजाऊ ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नाही कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। अब इस पद की हमें पहले सह प्रसंग देखते हैं इसका। तो प्रसंग होगा इसका प्रस्तुत पद नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। यहाँ पर बता देती हूँ कि सुदामा जी श्री कृष्ण से विदा लेकर अपनी नगरी में लौट आते हैं और श्री कृष्ण जी ने माया से उनकी नगरी को परिवर्तित कर दिया है। फिर ढूंढते ढूंढते सुदामा जी अपनी झोंपड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं तरह उनको पता चल गया था कि श्री कृष्ण ने उन पर दया की है और उनका जो जीवन है वो बदल दिया है, उनकी गरीबी को दूर कर दिया है। उनकी जो परिवर्तित जीवन शैली है
उसकी और पहले की जो जीवन शैली है उनकी वो तुलना करते हुए सोचते हैं और उनकी मनोदशा है, मनोदशा बताई गई है। तो इसमें प्रसंग में ये लिखना है कि इसमें यहाँ पर कवि ने सुदामा जी की जो मनोदशा है, जो उनकी जो जीवन शैली परिवर्तित हुई है उनके बाद की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया गया। चलो व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहाव। तो इसमें अपनी नगरी में आकर सुदामा जी जब जीवन यापन करते हैं तो वो बाद में अपनी पुरानी जीवन शैली और आज की जीवन शैली के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि क्या तो वह टूटी सी छानी थी, कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी। छानी यानी झोंपड़ी झोंपड़ी होती थी। कहे कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब मेरे पास कंचन यानी सुनहरी सोने के, कि अब कहाँ मेरे पास अब सोने के धाम यानी महले सोहावत शोभा दे रहे हैं। के पग में पनही न हती, कि पहले मेरे पैरों में जूतियां भी नहीं थी। पनही यानी पहनने के लिए जूते या चप्पल भी नहीं होती थी। कह ले गजराजहू ठाडे महावत, कहाँ ले और कहाँ अब गजराजहू, गजराजहू यानी गजराज को, हाथी को लिए वे, महावत यानी महावत द्वार पर ही खड़े रहते हैं। अब सवारी के लिए महावत है, वो बड़े बड़े हाथी लिए वे प्रस्तुत ही रहते हैं। तो अपनी पुरानी जीवन शैली और आज की जीवन शैली में ये तुलना कर रहे हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, कि पहले के दिन थे कि पहले जो कठोर भूमि होती थी कि हमारे पास न पलंग न माचे कुछ भी नहीं थे, बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं थे, तो कठोर भूमि पर ही रात काटनी पड़ती थी। पहले कठोर भूमि पर ही रात व्यतीत करनी पड़ती थी। लेकिन किंतु अब कह कोमल सेज पे नींद न आवते, किंतु अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है, क्योंकि हमें तो वो आदत पड़ी हुई है और अब हमारे पास कोमल सेज है उस पर भी हमें नींद नहीं आती। के जुरतो नहीं कोदो सवा, कि पहले हमारे पास छुता पूर्ति यानी पेट पूर्ति, अपनी भूख मिटाने के लिए कोदो सवा कि अत्यंत साधारण अन्न भी नहीं मिलता था, कि अत्यंत साधारण निम्न कोटि का जो अन्न था पेट भरने के लिए वो भी हमें नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, परंतु अब श्री कृष्ण की कृपा से कि हमें दाख यानी किशमिश आदि जो कीमती खाद्य पदार्थ है वो भी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। भावत यानी बातें हैं, कितना हमारे पास धान अन्न भंडार है कि प्रभु की कृपा से अब हमें दाख किशमिश आदि जो महंगे भोज्य पदार्थ है वो भी हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर आपको पद की व्याख्या, पाठ की जो व्याख्या है वो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।